कहा जाता है कुछ घटनाएं किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या हो अगर वो सारी चीजें हमें खुद महसूस हो या हमारे सामने नजर आए। क्या इसे वहम कहा जाएगा या सच? तो आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जो इतिहास के पन्नों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस गांव पर एक बहुत ही क्रूर राजा का शासन था। एक बार उस राजा ने किसी वजह से एक बारात में आए सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ तक कि उस दुल्हन को भी नहीं छोड़ा गया जिसे कि डोली में बैठा कर लाया गया था। कहा जाता है कि उस घटना के बाद से हर अमावस्या की रात वही दुल्हन की डोली उस गांव की सुनसान गलियों में दिखाई देती है, और जो भी उस डोली को देख लेता है उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से हो जाती है। सुबह का वक्त था। गांव में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकल रहे थे। तभी गांव का एक आदमी चौराहे पर आकर खड़ा हुआ और जोर जोर से ऐलान करने लगा, सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज फिर वही अमावस्या की रात है। इसलिए सभी गांव वालों से निवेदन किया जाता है कि सूरज ढलने से पहले अपने अपने घर वापस आ जाएं और रात के समय कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर ना निकले। गांव के सरपंच जी ने मुझे ये ऐलान करने के लिए कहा है, इसलिए सभी लोग सरपंच जी की बात का पालन करें और रात होने से पहले अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाएं। ये खबर सुनते ही पूरे गांव में एक अजीब सा माहौल हो गया। सभी लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे सबने सुन लिया ना, आज अमावस्या की रात है, इसलिए याद रखना सूरज निकलने तक कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव में चारों तरफ डर का माहौल था। लोग जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके किसी तरह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते थे। देखते ही देखते वक्त तेजी से गुजर गया और धीरे धीरे शाम होने लगी। गांव के लोग भी अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। देखते ही देखते पूरी तरह रात हो चुकी थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। बाहर पसरे सन्नाटे के बीच कभी कभी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। लोग अपने परिवार के साथ चुपचाप बैठे थे और किसी की भी रही थी। उधर गांव के पुराने बस स्टैंड पर एक बस आकर रुकी। बस से एक नौजवान लड़का बाहर उतरा जिसका नाम था दिलराज। दरअसल दिलराज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और शहर में नौकरी करता है। आज करीब 6 महीने बाद वह अपने गांव वापस लौटा था, लेकिन उसे यह बिल्कुल याद नहीं रहा कि आज वही अमावस्या की काली रात थी जिसके बारे में गांव में इतनी सख्त चेतावनी दी गई थी। दिलराज अपना सामान लेकर धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। रात के करीब 11:10 हो रहे थे। रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। दिलराज ने मन ही मन सोचा, गांव वाले तो अक्सर देर रात तक बाहर बैठे रहते थे, आज पता नहीं कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। वह थोड़ा आगे बढ़ा और गांव की चाय की टपरी के पास पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। चाय की टपरी तक बंद थी। दिलराज कुछ पल वहीं खड़ा होकर सुनसान सड़क और बंद पड़ी टपरी को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज पूरा गांव इतना सुनसान क्यों है। दिलराज उस चाय की टपरी से अब थोड़ा आगे जाने लगा। तभी उसकी नजर सामने वाली एक सुनसान गली पर पड़ी। गली में उसे कुछ परछाइयां चलती हुई नजर आईं। दिलराज कुछ पल वहीं रुक गया और उन परछाइयों को ध्यान से देखने लगा। उसे लगा कि शायद गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे हैं। दिलराज ने उनकी तरफ देखते हुए आवाज लगाई, अरे सुनिए। लेकिन उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। परछाइयां और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं। दिलराज ने एक बार फिर आवाज लगाई, अरे भाई सुनिए। वह उन लोगों की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी परछाइयां एक गली के मोड़ के पीछे चली गईं और उसकी नजरों से ओझल हो गईं। दिलराज कुछ समझ पाता उससे पहले ही सामने एक घर की खिड़की अचानक खुली। खिड़की से एक गांव वाले ने बाहर झांककर दिलराज को देखा। उसने तुरंत धीमी आवाज में कहा, दिलराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आओ।
दिलराज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर उस घर की ओर बढ़ गया। दिलराज घर के अंदर चला गया। श्याम काका अभी भी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहे थे। कुछ पल बाद वह दिलराज की तरफ मुड़े और बोले, अरे दिलराज, इतनी रात को कहाँ गया था? तुम्हें पता नहीं है कि आज अमावस्या की रात है? इस वक्त गांव में किसी का भी घर से बाहर निकलना मना है। क्या? आज अमावस्या की रात है? मुझे नहीं पता था श्याम काका। मैं तो अभी अभी शहर से आया हूँ। मेरे जहन में ही नहीं रहा कि आज अमावस्या की रात है। श्याम काका ने दिलराज को बैठने का इशारा किया। दिलराज पास की चारपाई पर जाकर बैठ गया। श्याम काका भी कुर्सी पर बैठ गए और दिलराज की तरफ देखते हुए कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम मुझे विस्तार से बताओ, तुम किसे आवाज दे रहे थे? वहां कौन था? श्याम काका, मुझे सामने वाली गली में कुछ परछाइयां चलती हुई नजर आईं। मुझे लगा कि शायद गांव के कुछ लोग होंगे, इसलिए मैंने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उन्हें आवाज लगाई और उनकी तरफ जाने लगा, लेकिन वो परछाइयां गली के मोड़ के पीछे चली गईं। तभी आपने मुझे अपनी खिड़की से देखा और आवाज देकर अपने घर के अंदर बुला लिया। दिलराज की पूरी बात सुनकर श्याम काका कुछ पल तक उसकी तरफ हैरानी से देखते रहे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अरे बेटा, तुमने जिन्हें देखा वो कोई आम लोग नहीं थे, वो आत्माएं थीं। वो गांव के बीच में जो पुराना पीपल का पेड़ है ना, उसी पेड़ के पास जा रही हैं। कहते हैं उस पेड़ के पास अक्सर ऐसी आत्माएं दिखाई देती हैं। और बेटा, वहां सिर्फ एक दो आत्माएं नहीं हैं, ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं। वहीं कहीं वो पुरानी दुल्हन की डोली भी रखी हुई होगी। वो आत्माएं उस डोली को लेकर अब पूरे गांव में अपना शिकार ढूंढने निकलेंगी। अच्छा, तुम एक बात बताओ, उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं ना? नहीं श्याम काका, उन्होंने शायद मुझे नहीं देखा। दिलराज और श्याम काका आपस में बातें कर रहे थे। देखते ही देखते रात के करीब 1 बज चुके थे। तभी अचानक दरवाजे पर बहुत तेज दस्तक हुई। श्याम काका और दिलराज दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दोबारा दरवाजे पर एक और तेज दस्तक हुई। श्याम काका और दिलराज दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। तभी अचानक बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, दिलराज। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में दिलराज का नाम लिया हो। ये सुनते ही दिलराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर श्याम काका की तरफ देखने लगा। श्याम काका ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया और बिल्कुल शांत रहने को कहा। श्याम काका ने बिना कुछ कहे दिलराज को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गए। वहां फर्श पर सफेद रंग से एक बड़ा सा गोल घेरा बना हुआ था। श्याम काका ने हाथ के इशारे से दिलराज को उस घेरे के अंदर जाने को कहा। दिलराज धीरे धीरे उस घेरे के अंदर जाकर खड़ा हो गया। श्याम काका वहीं पास में बैठ गए और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। दिलराज चुपचाप उन्हें देखता रहा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बाहर से अब भी कभी कभी हवा के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। फिर भी कमरे के अंदर का माहौल लगातार भारी होता जा रहा था। श्याम काका लगातार कुछ पढ़ते रहे और दिलराज उसी सफेद घेरे के अंदर खड़ा रहा। कुछ देर बाद कमरे में जल रहा दिया अचानक हल्का सा डगमगाने लगा। उसकी रोशनी कभी तेज तो कभी धीमी होने लगी। दिलराज की नजर बार बार कमरे के बंद दरवाजे की तरफ जाने लगी। कुछ पल बाद बाहर से फिर वही धीमी सी आहट सुनाई दी। श्याम काका ने पढ़ना बंद नहीं किया। दिलराज भी बिना कुछ बोले अपनी जगह पर खड़ा रहा। धीरे धीरे वह आहट कमरे के दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई। कमरे के अंदर अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दिए की लौ एक पल के लिए लगभग बुझने लगी। लेकिन सफेद घेरे के अंदर खड़ा दिलराज अपनी जगह से बाहर नहीं निकला। श्याम काका लगातार पढ़ते रहे और पूरी रात उस कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। धीरे धीरे सुबह होने लगी। चारों तरफ से पक्षियों की मधुर आवाजें आने लगी और देखते ही देखते पूरी तरह उजाला हो गया।
श्याम काका और दिलराज अभी भी उसी कमरे में बैठे हुए थे। श्याम काका ने धीरे से दिलराज की तरफ देखा और कहा, दिलराज, सुबह हो चुकी है, अब डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन काका, ये घेरा किस लिए था और आपने मुझे इसके अंदर क्यों खड़ा किया था? बेटा, ये कोई साधारण घेरा नहीं है। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक अमावस्या की रात ये घेरा इंसान को उन आत्माओं से बचाने के लिए बनाया जाता है। जब तक कोई इस घेरे के अंदर रहता है, तब तक बाहर की कोई भी बुरी ताकत उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए मैंने तुम्हें पूरी रात इसके अंदर खड़ा किया था। मुझे डर था कि अगर वो आत्माएं तुम्हें देख लेंगी तो तुम्हें भी अपना शिकार बनाने की कोशिश कर सकती हैं। इस तरह श्याम काका ने दिलराज की जान बचा ली। इसके बाद दिलराज भी अपने घर की तरफ जाने लगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।